श्री राधिका जी की प्राकट्य भूमि बरसाने की सच्ची घटना। एक बड़े संपन्न सेठ जी रहते थे बरसाने में। जो रस बरस रहो बरसाने, सो रस तीन लोक में नाए। पर उस बरसाने में रहने वाले सेठ जी भी अत्यंत दुखी। उनके जीवन में सब कुछ था, 3 बेटे, बेटों के विवाह हो गए, 3 बहुएं, आलीशान मकान, बाजार में शानदार दुकान। पर सेठ जी इसलिए दुखी थे कि उनके कोई बेटी नहीं थी। संत का दर्शन हुआ। सेठ जी ने अपने दुख का कारण बताया। संत बोले दुखी होने की आवश्यकता नहीं। जिस वस्तु का जीवन में अभाव हो उसकी जगह भगवान का भाव स्थापित कर लो। बेटी नहीं है तो दुखी मत रहो। सुनहु सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास। श्री राधिका जी को अपनी बेटी मान लो, तुम तो बरसाने के वासी हो। सत्य की कृपा, सेठ जी का सौभाग्य, राधा रानी का अनुग्रह, सेठ जी के मन में यह दृढ़ धारणा बैठ गई। संत ने श्री राधिका जी का एक चित्र मंगवाया। सेठ जी ने अपने कमरे में प्रतिष्ठित किया, बार बार प्रणाम किया, आंखों में आंसू भर आए। नियम बना लिया, दुकान पर जाते तो प्रणाम करके जाते, लौटते तो प्रणाम करते, राधे राधे करके सो जाते, जागते तो राधे राधे करते। जीवन बदल गया। अब तो कोई भी मिलता तो कहते 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, मैं बड़ भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। श्री राधा राधा इसी भाव में रहते। राधा रानी की कृपा हो गई। सेठ जी के घर चूड़ी पहनाने वाली है, मनिहानी बोल। नियम यह था, तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाती थी और उसका जो पारिश्रमिक मजदूरी रहती वो दुकान से मिलती। हमेशा की तरह बहुओं को चूड़ी पहना रही थी। अब एक बहू आई, मुंह पर घूंघट डालकर हाथ बढ़ाया, मनिहार ने उसे चूड़ी पहना दी दोनों हाथों में। तब तक दूसरी बहू आई, उसने भी चूड़ी पहनी। अंत में तीसरी बहू की चूड़ी पहनकर चली गई। और वो जैसे ही गई तब तक यह क्या, मनिहार के सामने एक हाथ और बढ़ा दिया। मनिहार ने देखा यह कौन। श्री राधिका जी के मन में लगा कि मेरे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई है, मैं भी चूड़ी पहन। मनिहार देखते गए, उसको लगा कोई इनके घर आया होगा मेहमान, तो मैं चूड़ी पहना। श्री राधिका जी को चूड़ी। अब बहुएं तो घूंघट डालकर अपने अपने घर में चली गई, किसी ने नहीं देखा। श्री राधिका जी अंतर्धान हुई। मनिहार पहुंची दुकान पर, सेठ अच्छा घर गई थी, बहुओं को चूड़ी पहनाने, हाँ ले लो भाई। मनिहार बोली पैसे ज्यादा चाहिए। क्यों?
दाम बढ़ा दिया है क्या? नहीं नहीं, दाम तो वही है, पर आज मैंने 3 को नहीं 4 को चूड़ी पहनाई। सेठ जी बोले 4 को? मैं हमारे यहाँ चौथा कोई चूड़ी पहनने वाला है ही, 3 बहुएं ही है घर में, और हमारी पत्नी का तो बहुत समय पहले देहांत हो गया, और है कौन चौथा? मनिहारन बोली मैं ये नहीं जानती कि आपके घर में चौथा कौन है, लेकिन मैंने चूड़ी 4 को पहनाई है, मुझे मजदूरी चाहिए। सेठ जी बोले देख, तुझे पैसा ज्यादा मांगना है तो मांग ले, पैसे दे दूंगा, लेकिन झूठ मत बोल। मनिहारन बोली मैं कोई भीख मांग रही हूँ, मैं तो अपनी मजदूरी मांग रही हूँ। सेठ जी ने कहा तो मैं नहीं देता, झूठ बोलती नहीं दिए, जितने पैसे दिए थे वही दिए, नहीं दूंगा जब तक छानबीन नहीं कर लूंगा। मैंने आज बोली कोई बात नहीं, मैं कोई झूठ बोल रही हूँ, वो छानबीन करके देख रहे। अब सेठ जी बड़े हैरान, शाम को आए, परिवार भर इकट्ठा हुआ। सेठ जी ने कहा चूड़ी पहनी थी आज तुम? तीनों बहू बोले हाँ। तो बोले चौथे कौन था जिसने चूड़ी पहनी? बहू ने बोली कोई नहीं था, हम। तो बोले वही हम कहें, चौथा कोई है ही नहीं। हमेशा की तरह परिवार से मिलने के बाद सेठ जी अपने कमरे में गए, भोजन की थाली आई, श्री राधिका जी को अर्पण करके प्रसाद पाया, राधे 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 करते सोए। जैसे सोए तो स्वप्न हुआ, स्वप्न में श्री राधिका जी प्रकट हो, पर श्री राधिका जी बड़ी उदास दिखाई दी। सेठ जी बोले बेटी उदासी का कारण? श्री राधिका जी ने कहा उदासी का कारण आप? सेठ जी बोले मैं? हाँ। सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली, कन्हैया बनाई तात नात ना निभायो। बेटी तो बनाया पर नाता नहीं निभा सके। सेठ जी बोले क्या भूल हो गई? राधिका जी बोली चूड़ी पहरनी में जानी कि तुगे काली, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो। पिता का घर समझकर कल मैंने चूड़ी पहन ली, तो आपने मनिहारिन को मजदूरी नहीं दी। सेठ जी सपने में ही रोने लगे, बेटी मुझे याद नहीं। राधिका जी बोली 3 बहू याद, किंतु बेटी नहीं याद रही। 3 बहू याद है, बेटी की याद नहीं आई। इतना कहते कहते राधिका जी बोली 3 बहू याद, किंतु बेटी नहीं याद रही। कहत श्री राधिका को ही भरी आयो रे, ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी। हाय आज 4 चूड़ी काज मोही बिसरायो। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो ऐसी दूरी हो गई, 4 चूड़ियों पर मुझे भुला दिया। सेठ जी जाग गए, नींद तो टूट गई, और नैनों से बहने वाला नींद नहीं, आंसू बह रहे थे। सवेरा होने को ही था। उसी समय तैयार हुए, रुपया जेब में डाला, सीधे मनिहारन गया। दरवाजा खटखटाया, मनिहारन के द्वार खुला। सेठ जी आ। सेठ जी कह रहे थे धन धन भाग तेरो मनिहार, धन धन भाग तेरो मनिहार, धन धन भाग तेरो भाग तेरो
मणिहारी तो बड़ी सौभाग्यशाली है, तेरा तो इतना बड़ा भाग्य है, तेरे से बड़ भागी नहीं तो तेरे से बड़ भागी नहीं तो संत महंत पुजारी भाग तेरा आंखों में आंसू भर के बोले, मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नाही निहारी। मैंने श्री राधिका जी को बेटी माना पर आज तक इन नेत्रों से दर्शन नहीं हुआ, और तुम्हारा सौभाग्य तो देखो, चूड़ी पहिर गई तब कर दे चूड़ी पहन गई तब कर दे चूड़ी पहन गई तब कर दे श्री वृषभानु दुलारी भाग तेरो मनिहा। चाहता यही हूं, बेटी की चूड़ी पहिराई ले हो जाऊं बलिहारी। जनराजेश जोरी कर बिनवत क्षमियो चूक हमारी। भाग तेरो बनिया भाग तेरो बनिया भाग तेरो बनिया तेरो बनिया तेरो बनिया। युगल नयन जलते भरे मुख ते कहे न बोल। मनिहारिणी के पाए पड़े लगे चुकावन मोल। सेठ जी के आंखों में आंसू, हाथ जोड़ के सिर झुका दिया, जितना था सब रख दिया, बेटी की चूड़ी पहनाई। उधर मनिहारिणी के भी आंखों में आंसू। मनिहारिणी सोचने लगी, अरे मन जब तो ही मिलो अमोल धन, अब का मांगत मोल। प्रेमन मेरे प्रेम सो श्री राधे राधे बोल।
राधे राधे ओ